So now we consider our path number 3, work done along AB. तो इसको अलग से ड्रा कर लें क्योंकि ये कर्व पाथ है। तो कर्व पाथ में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में पूरे पाथ को डिवाइड करना होगा। तो वर्क डन अलोंग ए बी किसके इक्वल आएगा, -mg del y1 del y2 del yn। यहाँ पे आप गौर करें कि हमने सिर्फ इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से कोई वर्क डन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से कोई वर्क डन हुआ ही नहीं। यहाँ पे देखें अगर पाथ नंबर 1 में, तो ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करती है और बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, एंगल कितना बनेगा 90, इसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से वर्क डन होगा क्योंकि बॉडी अपवर्ड डिस्प्लेस हो रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो एंगल क्या बनेगा, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, 180 का एंगल बनेगा और 180 हमें माइनस में वैल्यू देता है, -mgh आएगा। इसीलिए वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से वर्क डन होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। सो -mg हमारे पास -mg del y1 प्लस del y2 सो ऑन del y1 ये वैल्यू आएंगी। अब डेल ये सारा पाथ हमारे पास है एज के इक्वल, हमारे पास टोटल हाइट है एज के इक्वल, तो ये सारी वैल्यूज़ एज के इक्वल हैं। तो वर्क डन अलोंग ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, -mg एज। तो आप देखें कि पाथ नंबर 1 के लिए भी वर्क डन -mgh आया है, पाथ 2 के लिए भी वर्क डन -mg आया है और पाथ 3 के लिए वर्क डन अलोंग ए बी भी हमारे पास -mg आया। इसका मतलब कि आप जो मर्जी पाथ, आप यहाँ से यहाँ चले जाएं या आप यहाँ से यहाँ चले जाएं या आप यहाँ से यहाँ जाएं, तो वर्क डन की वैल्यू सेम रहेगी। वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट है। यही डेफिनेशन है कि वर्क डन इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। द फील्ड इन विच द वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ऐसी फील्ड जिसमें वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट हो, उस फील्ड को कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। या वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज़ ज़ीरो, या वर्क डन क्लोज पाथ में ज़ीरो हो। अब ये इस बात का क्या मतलब है कि वर्क डन क्लोज पाथ इज़ ज़ीरो। इसमें देखें ऑब्जेक्ट को हमने ए से बी की तरफ लेके जाना था, तो क्लोज पाथ क्या बनेगा कि ऑब्जेक्ट ए से डी की तरफ जाए, फिर डी से बी की तरफ जाए, बी से सी की तरफ मूव करे, फिर सी से ए की तरफ मूव करे। तो वर्क डन अलोंग ए डी हमारे पास ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो आया। वर्क डन अलोंग डी बी -mgh है, वर्क डन अलोंग डी बी -mg है, तो -mg आया। फिर वर्क डन अलोंग बी सी हमारे पास ज़ीरो है, वर्क डन अलोंग बी सी ज़ीरो है, ज़ीरो। वर्क डन अलोंग सी ए हमारे पास देखें, अब ये ग्रेविटी के ऑपोजिट नहीं है बल्कि ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही है ऑब्जेक्ट। तो जब ग्रेविटी की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हमें वहाँ हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो टोटल वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ ए डी डी बी, बी से सी, सी से ए हमारे पास किसके इक्वल आया है, ज़ीरो -mgh प्लस ज़ीरो। फिर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ मूव कर रहे हैं तो +mgh -mgh ख़त्म। तो वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो। यही बात वो कह रहे हैं कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज़ ज़ीरो इज़ कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फील्ड। अब नेक्स्ट पेज में फॉर योर इंफॉर्मेशन में देखें कि कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में ये सारी फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ये सारी फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं।